हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी के बारे में हम पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे जो रिएक्शन है उनके टाइप्स कौन कौन से हैं ये भी आज हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का और आपकी एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। सो प्लीज़ गाइस कंसंट्रेशन यहाँ पर बनाए रखिएगा। वीडियो एंड तक आपको देखना है और कंसंट्रेशन से देखना है। अगर कंसंट्रेशन एंड तक आपकी यहाँ पर बनी रही तो मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ आपसे कि आज का जो वीडियो है मॉलिक्यूलरिटी वाला ये आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसके टाइप्स देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। जब तक मैं हूं, जब तक आप इस चैनल पर हैं, वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पर आकर, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपका काम बस वीडियो को एंड तक कंसंट्रेशन से देखना है। ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो एंड तक देखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मॉलिक्यूलरिटी की जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज atoms, ions, molecules taking part in an elementary reaction which must colloid simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of that reaction। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है इसको मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। आप सपोज कीजिए आपके पास एक रिएक्शन है A + B गिव्स AB, है ना। A और B आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन करके हमें क्या दे रहे हैं, AB दे रहे हैं, मतलब कि AB प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि आपको भी पता है, सभी को पता होना चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी काम में आती है और काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो पार्टिकल्स या एटम्स या जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, कोलोइड करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर A के भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना, और B के भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इस रिएक्शन के अंदर, है ना। तो A के भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और B के भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो ये रिएक्ट करके हमें AB प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर A और A के बीच में कोलिजन हो रहा है, B और B के बीच में भी कोलिजन हो रहा है और हो सकता है कि AB और AB के बीच में भी कोलिजन हो। तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के बाद में हमें मेन प्रोडक्ट हमारा जो AB है ये मिलने वाला है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी आयंस, जितने भी एटम्स यूज में आ रहे हैं, जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, है ना, वही जो आयंस, एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहलाएंगे, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। सिंपल सी बात है, बस इतना सा ध्यान रखिए कि कोई भी रिएक्शन कोलिजन के बगैर नहीं हो सकती है। बिना कोलिजन कोई भी रिएक्शन सक्सेस नहीं हो सकती है ना। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, है ना, इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। तो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जिसके थ्रू हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी। बस यही लिखा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। वो आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं? दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है ना। सिर्फ एक ही स्टेप में हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर मिल जाए तो वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर हमें एक स्टेप में प्रोडक्ट नहीं मिले, एक स्टेप में प्रोडक्ट नहीं मिले, 2 या 3 स्टेप या 4 स्टेप लग जाए प्रोडक्ट को बनने में,
तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, सीक्वेंस होता है एलिमेंट्री रिएक्शन का, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में ना हो, है ना। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाए वो एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी क्या चीज है कि जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में और पार्टिसिपेट करने के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो जितने पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी, ठीक है। देखिए 2-3 बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। मेहनत बहुत ही कर रहा हूं मैं, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद लाइक आपका होना चाहिए, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ओके। चलिए अब आगे लिखा है यहाँ पे, इट इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो मोलिकुलरिटी है वो क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और ये चीज़ जो लिखी है आगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकती है, और इनफाइनाइट भी नहीं हो सकती है, और इमेजिनरी भी नहीं हो सकती है। हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते हैं, है ना। तो इमेजिनरी भी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, नेगेटिव और जीरो भी नहीं हो सकती है। इट कैन बी अ होल नंबर, ये क्या होगी, एक होल नंबर में होगी, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, होल नंबर में होगी मोलिकुलरिटी। देखिए जीरो तो हो नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं कि ये 2 पार्टिकल हैं, ये जब कोलिजन ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो जीरो भी नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ रिएक्टिंग स्पीशीज जब रिएक्ट करेंगी तभी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो यहाँ पर जीरो भी नहीं हो सकती है मोलिकुलरिटी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है भाई। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पार्टिकल होंगे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। रिएक्टिंग स्पीशीज होगी जो कोलिजन करेगी और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता है ना, इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता है, और इमेजिनरी भी नहीं हो सकता है। तो जो मोलिकुलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इमेजिनरी और इनफाइनाइट, ओके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी के बेसिस पर हम रिएक्शंस का क्लासिफाई करेंगे, रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। देखिए यूनी मीन्स क्या होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, 1। यूनी मीन्स क्या होता है, 1, ठीक है। तो यहां पर यही है, देखिए द रिएक्शन कैन बी यूनिमोलिकुलर व्हेन वन रिएक्टिंग स्पीशी इज इन्वॉल्व्ड। मतलब कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन उसे कहेंगे जिसमें सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशी इन्वॉल्व हो, सिर्फ एक रिएक्टिंग स्पीशी होगी। एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2। देखिए NH4NO2 का जब डीकम्पोजिशन होगा, ये टूटेगा, है ना, डिकम्पोज होगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये N2 में और 2H2 में। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशी है NH4NO2, सिर्फ और सिर्फ अमोनियम नाइट्राइट ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और अमोनियम नाइट्राइट के पार्टिकल ही या एटम या आयन या मॉलिक्यूल ही कोलिजन करेंगे। सिर्फ और सिर्फ NH4NO2 के यानी कि अमोनियम नाइट्राइट के मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। सो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही रिएक्टिंग स्पीशी है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हम कहेंगे। क्लियर है। चलिए सेकेंड टाइप है बाई मोलिकुलर रिएक्शन। अब देखिए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स होता है 2, ठीक है, सही है। बाई मीन्स क्या होता है, 2। तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, ऐसी रिएक्शंस जो जिनमें 2 रिएक्टिंग स्पीशी इन्वॉल्व हो, है ना। यही लिखा है यहाँ पर देखिए, दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 2 रिएक्टिंग स्पीशीज। मतलब कि यहाँ पर साइमल्टेनियसली कोलिजन होगा 2 रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखा, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोशिएट होगा तो यहां पर बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगी। देखिए रिएक्शन में लिखा है 2HI गिव्स H2 प्लस I2। अब देखिए यहां पर 2HI लिखा है, मतलब कि हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोलिक्यूल है, यहां पे 2 मोलिक्यूल है,
मीन्स यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन। दो रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इस रिएक्शन में और फिर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है H2 और I2। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, कोलिजन करेंगे। सो यहाँ पर मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 2, और यहाँ पर मोलिकुलरिटी 1 हो जाएगी। सो मोलिकुलरिटी 1 है इसलिए यूनिमोलिकुलर, मोलिकुलरिटी 2 है इसलिए बाईमोलिकुलर। अब इसी तरह से यहाँ पर ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन भी है और ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन को टर मोलिकुलर रिएक्शन भी हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट करेगी और फिर प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यही लिखा है, टर मोलिकुलर रिएक्शंस इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 3 रिएक्टिंग स्पीशीज। यहाँ पर 3 रिएक्टिंग स्पीशीज पार्टिसिपेट करेंगी और प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है, 2NO + O2 गिव्स 2NO2। देखिए यहाँ पर एक तो O2 है ना, एक, और 2NO मतलब कि 2, तो 2 + 1 = 3, मतलब कि इसकी मोलिकुलरिटी 3 है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, टर मोलिकुलर रिएक्शन या ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ओके, तो आई थिंक जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, जो मेंशन किया है, ये सब के सब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम मक्खन हो गया है, क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, कुछ सीखे हैं इस वीडियो से, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।